अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल STF विद मुनज़्ज़ा खावर। सबसे पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करना है। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बिल्कुल लेटेस्ट एंड न्यू वीडियो, जिसमें मैं आपको ये जो आपको नज़र आ रहे हैं इस तरह के बाजू बनाना सिखाऊंगी, जिसके आपने स्टार्टिंग में पट्टी लगानी है। आप उसको अपने हिसाब से जैसे मर्ज़ी आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। चौड़ी बनाना चाहते हैं चौड़ी बना लें, चौड़ाई कम करना चाहते हो तो चौड़ाई कम कर लें। फिर हम बटन लगाएंगे और हम बहुत ही खूबसूरत से बाजू बनाएंगे। हम उसके सेंटर में पिनटेक्स भी डालेंगे। तो चलते हैं, मैं आपको मेजरमेंट करके दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं कि मैंने जो यहाँ से टोटल जो मेजरमेंट लेनी है, टोटल जो हमने तैयार शुदा बाजू बनाना है वो हमने बनाना है 22 से 23 इंच, ये टोटल लेंथ है। और जो पट्टी के बगैर जो बाजू है वो मैंने 20 इंच उसकी लेंथ ली है। और ये जो दो पट्टियाँ रेड कलर के आप देख रहे हैं उसको सेंटर से हम ज्वाइन कर देंगे। और फिर इसका हमने 3 इंच चौड़ी पट्टी तैयार करनी है। आपने पहले इसको सेंटर में आपने देखा मैंने ज्वाइन कर दिया है। और आप उसे आयरन के साथ पहले आपने सिलाई को बिठा लेना है ताकि उसमें सफाई आ जाए। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो बुकरम सही तरह से चिपकेगी नहीं और जो सेंटर में जोड़ है ना वहाँ पे नज़र आएगा। आप 4 इंच इसकी टोटल जो लंबाई है पट्टी की वो 4 इंच है। आप चाहें तो 4 इंच ले लें, आप चाहें तो 3 इंच भी कर सकते हैं। एज़ यू विश, इट्स नॉट प्रॉब्लम। आप अपनी कलाई नाप लें। आप अगर आपने अपना ड्रेस तैयार करना है तो आप अपनी कलाई नापें कि फ़्रंट से आपको कितनी चौड़ाई चाहिए और जहाँ तक पट्टी की लेंथ जा रही है वहाँ तक आपको कितनी उसकी मेजरमेंट आपने लेनी है, वो आप अपने कलाई के अकॉर्डिंग कर लें। तो ये मेरा नहीं है, ये मैं किसी का स्टिच कर रही हूँ, तो मैं उसी हिसाब से थोड़ा सा खुला रखूँगी। जो मेरी कलाई है उस हिसाब से मैं थोड़ा सा खुला रख रही हूँ ताकि बाजू को थोड़ा सा मूव करने में भी आसानी हो। अगर आप अपनी भी रख रहे हैं तो आप थोड़ी सी लूज़ रखें ताकि जब आप बाजू थोड़ा सा ऊपर करना चाहें तो ऊपर भी हो जाए। आपने इसकी स्टार्टिंग में ट्यूलिप्स लगानी है तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं इसमें ट्यूलिप्स नहीं लगाऊंगी। ये देखिए दो पट्टियां हैं, हमने उसकी स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट की मेजरमेंट करके मैंने उस हिसाब से पट्टी काट ली है। टोटल जो मैंने इसकी मेजरमेंट करनी है वो मैंने 5 इंच इसको मतलब रखा है, यानी कि जो हमारी कलाई ऊपर से बन रही है वो मैंने इसको टोटल जो रखा है वो 5 इंच रखा है, यानी कि टोटल 10 बन गया। और फ्रंट से 4 इंच रखा है, यानी कि टोटल 8 बन गया। अब उस हिसाब से हम अपनी बुकरम की कटिंग करेंगे। देखिए ये दो मैंने डबल करके कटिंग करने लगी हूँ, फिर हम सेंटर में कर लेंगे, वो उसकी कॉपी बन जाएगी, साथ ही उसकी कॉपी दूसरी भी तैयार हो जाएगी। आप देखें व्यूवर्स, बहुत ही इजी है, कोई मुश्किल काम नहीं होता। हमारी थिंकिंग उसको आसान या मुश्किल बनाती है। आप देखें जो थोड़ा सा कम है वो हमारी कलाई के बिल्कुल स्टार्टिंग में आएगा और जो थोड़ा सा ज़्यादा पॉइंट है वो ऊपर जाएगा, ये सेम एज इट। ठीक है, इट्स नॉट टफ, इट्स वेरी इजी। मैं आपको हमेशा आपको सिंपल और इजी मेथड सिखाती हूँ। मैं कभी भी आपको मुश्किल काम नहीं सिखाती, मैं आपको इजी वर्क सिखाती हूँ। मेरा मकसद यही है कि जो घर बैठी हुई मेरी बहनें हैं जो टेलर से अपने कपड़े स्टिच करवाती हैं, वो इस तरह से इजी वे के मुताबिक अगर आप बिल्कुल इस पैटर्न को फॉलो करेंगे तो आप अपना ड्रेस तैयार कर सकते हैं। मैंने अपना सारा सिंपल गले की कटिंग, उसकी स्टिचिंग सब कुछ आपको करके दिखाया हुआ है। आप मेरी वीडियोस चेक कर सकते हैं, आप जो चीज़ आपको रिक्वायर है वो मिल जाएगी। और अगर कुछ आपको नया चाहिए तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मेरी चाय ठंडी हो गई है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं ठंडी चाय करके ही पीती हूँ। अभी भी गर्म है इसलिए मैंने रख दी है। तो मैं उससे पहले अब इसकी बैक साइड में भी कपड़ा यूज़ करने लगी हूँ, अपने बुकरम को छुपाना है। ठीक है, अब हम इस तरह से उसके अकॉर्डिंग, अगर आपके पास जो रेड कपड़ा था वो आपके पास चौड़ाई ज़्यादा है तो आप उसको उसी के ऊपर ही फोल्डिंग वाला पार्ट्स भी साथ आप बना सकते हैं, लेकिन मेरे पास उसकी चौड़ाई कम थी इसलिए उसकी बैक साइड पे मैं दूसरा कपड़ा लगा रही हूँ। अब हम दोनों पॉइंट्स फोल्ड करके जो हमारे फोल्डिंग में आना है, जो हमने ऊपर बाजू के साथ अटैच करना है उसका सुराख आपने खुला रखना है, उसको आपने बंद नहीं करना। और बाकी आपने तीनों साइड्स बंद कर लेनी है, ये देखें। और जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसकी आपने कटिंग कर लेनी है व्यूवर्स। ठीक है, ये देखें फटाफट हमारा काम हुई जा रहा है, बस हुई जा रहा है। आपने बस मेन पॉइंट्स को फॉलो करना है और आपने उस चीज़ को स्टॉप करके प्ले करके रीप्ले करके आप देख लीजिएगा। ये देखिए, अब आप जो बुकरम वाला पार्ट्स है आप उसके नीचे उसके कपड़े को फोल्डिंग करके जितना आप आयरन के साथ इजी काम का, विदाउट आयरनिंग भी आप काम कर सकती हैं, इट्स नॉट टफ। लेकिन ये है कि साथ साथ आप आयरन करेंगे ना तो आपको फिर सिलाई के दौरान किसी किस्म की भी डिफ़िकल्टी नहीं आएगी। मैंने कपड़े को आयरन के साथ पहले बिठा लिया है
अब मैं इसको इसके साथ रख के करूँगी तो मुझे मेरे लिए आसानी होगी, मुश्किल नहीं होगी। अब इसके अकॉर्डिंग हमने बना लिया ना, यहाँ पे हम प्लेट्स भी डाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन आजकल पिंटेक्स का बहुत ट्रेंड चल रहा है और मेरा एम यही होता है कि मैं आपको ट्रेंडी चीज़ें लेके आती हूँ आप लोगों के लिए, और आपको ट्रेंडी जो फैशन होता है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको डिज़ाइनिंग करना सिखाती हूँ। ये देखें, सबसे सेंटर में हमने आयरन के साथ हमने पहले उसका, आप ये कह लें कि हमने मेजरमेंट ले ली थी आयरन के साथ, और अब 3 मैंने पिंटेक्स डाली हैं, एक सेंटर में, 2 उसके दोनों साइड्स पे एक एक पिंटेक्स डाल दी। आप चाहे तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं, इट्स योर ओन चॉइस, इट्स नॉट अ मैटर। अब हम इसको आयरन के साथ बिठाएंगे। आयरन इज़ वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ माई स्टिचिंग। व्यूवर्स, मेरी कोशिश है कि मैं सोच रही हूँ, बल्कि मैं ये सोच रही हूँ कि मैं आपके लिए ग्राफ्टिंग वाला काम लेके आऊँ। मैं पहले आपको पेपर पे एक ग्राफ बनाकर उसके अकॉर्डिंग मैं आपको कटिंग सिखाया करूँ, और फिर मैं उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए मैं आपको कपड़े पे उसकी स्टिचिंग करके भी दिखाया करूँ, उतना सैंपल आपको तैयार करके दिखाऊँगा। मेरे साथ जुड़े रहें, और जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया काइंडली ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मैं आपके लिए बहुत इजी मेथड की मैं आपके लिए डिज़ाइनिंग लेकर आती हूँ। डिज़ाइनिंग बिल्कुल वैसी ही होती है जो सब ने पहनी होती है, जो ब्रांड में आपको अवेलेबल होती है, लेकिन जो मेरा स्टाइल है वो थोड़ा सा इजी वे में है, और बन सेम वैसे ही जाती है जैसे हम मार्केट में देखते हैं। देखिए, अब हमने उसके अकॉर्डिंग जो एक्स्ट्रा कपड़ा था वो उसके मैंने काट लिया है, आप देख सकते हैं। अब इसको हमने अटैच करने से पहले बाजू को बंद कर लेना है, और जितना हमने बंद करना है हम उतना निशान लगा लेंगे। अब आपने ये जो कफ़ लगाई है आगे, उस कफ़ को हमने सिरे से बंद नहीं कर देना। उसको बंद करने से पहले, जैसे आप जेंट्स ड्रेस देखते हैं उनकी कफ़ के ऊपर भी जो पट्टी आ रही है वो भी उसका ओपन वे होता है, थोड़ा सा वो भी ओपन होता है, और उसके बाद टाई आगे से अटैच की होती है कफ़। अब हम इतना सा बंद करेंगे जैसे हम अपने शर्ट के काज बनाते हैं ना, सेम उसी पैटर्न को फॉलो करना है। आपने जितनी बाजू बंद करना है बंद करके, मैंने 2 इंच छोड़ा है उतना मैं बंद नहीं करूँगी। और ये देखिए, मैंने सिलाई लगा के आ गई हूँ, और उसको मैं जैसे काज होता है ना, काज की तरह से मैं बाकी जो आगे से कट रखा हुआ था उसको मैंने इस तरह से सिलाई लगा दी है, ठीक है। जैसे काज बना दिया छोटा सा हमने बाजू के आगे। अब ऊपर आप आयरन कर लिया, आप इसको बिल्कुल नीट कर लें, ठीक है। और आप देख सकते हैं व्यूवर्स, इसको हम सीधा करेंगे, और जो आगे हमारी टाई कफ़ है, सॉरी बार बार मैं टाई कह रही हूँ, सॉरी, कफ़ है हमारी, इसको हम बाजू के स्टार्टिंग में लगा देंगे। अगर अभी भी आपको लगे कि जो बाजू की चौड़ाई है वो आपकी जो कफ़ की चौड़ाई है, जो लेंथ है सॉरी, उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा बड़ा हो गया, तो आप उसमें थोड़ा सा बारीक सा उसको प्लेट डाल सकते हैं। उसको आप जहाँ पे पिंटेक्स है वहाँ से आप इकट्ठा करके थोड़ा सा प्लेट भी डाल सकते हैं, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। आप इसके अंदर इसको रखेंगे जो आपने फ़ोल्ड किया हुआ है। आप देखें, ये आयरन के साथ फ़ोल्ड करने का है ना आसानी। अब देखिए, आप कपड़े को और कफ़ को मैनेज करने में आपके लिए आसानी होगी, ठीक है। अगर आपने फ़ोल्डिंग ना की होती तो पहले आप साथ साथ फ़ोल्ड करते, साथ साथ कपड़े को भी पकड़ते, साथ आप कफ़ को भी पकड़ते, तो ये बहुत टफ़ हो जाना था। तो इस तरह से आपके लिए आसानी होगी, ठीक है। न्यू कमर्स के लिए, जो मेरी बहनें अभी सिलाई सीख रही हैं, उनके लिए बहुत आसानी हो जाएगी, और जिन्होंने सीखा भी हुआ है उनके लिए भी ये बहुत आसान होता है। वो भी ऐसे ही करते हैं, साथ साथ आयरन को फोकियत देना चाहिए, ठीक है। अब हम इसको रख के मैं सिलाई लगा के आती हूँ। लें जी व्यूवर्स, झटपट में मैंने आपको इतने प्यारे से, इतने लेटेस्ट भी हैं, सिंपल भी हैं, और पहने हुए प्यारे और डिसेंट भी लग रहे हैं। बिल्कुल भी कहीं से भी ओवर डिज़ाइनिंग नहीं है, और ना ही बिल्कुल सिंपल है, बस डिसेंट सा बाजू बन गया है हमारा, तैयार हो गया। पहना होगा तो बिल्कुल सिंपल लुक भी नहीं देगा आपको। हमारे सिंपल कुर्ते को थोड़ा सा अगर आप डिज़ाइनिंग करके पहन लेते हैं, कहीं ना कहीं थोड़ा सा आप टच दे देते हैं किसी चीज़ के लिए, तो वो आपका डिफरेंट स्टाइल बन जाता है। ये मैंने यहाँ पे ट्यूलिप्स का यूज़ नहीं किया, मैंने बस दोनों कफ़ों को आगे से पकड़ा है और बटन उसके ऊपर रख के लगा दिया है। आप चाहे तो आप ट्यूलिप्स लगा लें, लेकिन मैंने यहाँ पे ट्यूलिप्स का यूज़ नहीं किया। तो मैंने आपको बताया ना कि जो डिज़ाइनर है वो जैसे मर्ज़ी एक चीज़ को डिज़ाइन कर सकता है। ज़रूरी नहीं कि हमने लकीर के फ़कीर ही बनना है कि ट्यूलिप्स लगी होती हैं सब पे, तो हमने भी ट्यूलिप्स ही लगानी है। मैंने यहाँ पे ट्यूलिप्स नहीं लगाई, मैंने अपनी मर्ज़ी से यहाँ पे बटन ऊपर रख के तो लगा दिए हैं। इसलिए मैंने कफ़ को 1 से 2 इंच थोड़ा सा खुला रखा था। अगर हम ट्यूलिप्स आपने यूज़ करनी है तो आप अपने बाजू की बिल्कुल फिटिंग के अकॉर्डिंग आपने अपनी कफ़ को सिलाई करना है। ये देखिए, मैं आपको पहन का बट दिखा रही हूँ, बहुत ही प्यारा लग रहा है, यकीन करें व्यूवर्स, मुझे तो ये बहुत अच्छा लगा है। अब मैं इंशाल्लाह आपने भी किसी
ड्रेस पे ऐसे ही बाजू बनाऊंगी। ये मैं अपनी सिस्टर के बाजू मैंने तैयार किए हैं। मैंने शर्ट पे भी थोड़ी डिज़ाइनिंग करनी है, तो मैं शर्ट पूरी तैयार करके भी आपको दिखा दूँगी। ये देखें व्यूवर्स, बहुत अच्छे लग रहे हैं। ठीक है, ओके व्यूवर्स, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मेरी वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, दुआओं में याद रखिए।